राधे राधे एवरीवन। भादौ महीने के शुक्ल पक्ष की आने वाली चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पूजा और व्रत करने से सारे मनोकामना होती है पूर्ण। आज हम इस वीडियो में अनंत चतुर्दशी व्रत कथा सुनेंगे। प्राचीन काल में श्री गंगा जी के तट पर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, वीर जरासन को मारने के लिए राशो यज्ञ का आयोजन किया। राशो यज्ञ करने के लिए युधिष्ठिर तथा अन्य पांडवों ने एक ऐसे यज्ञ मंडप का निर्माण किया जो बहुत ही सुंदर होने के साथ साथ अद्भुत भी था। वह इतना मनोरम था, जल और फल तथा जल में स्थल ऐसे लगता था जो हम खड़े जमीन पर हैं तो वह जल है, और जल में खड़े होते थे तो लगता था स्थल है। और बहुत सावधानी रखने के बाद भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। युधिष्ठिर ने राशो यज्ञ के लिए कई राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया था। एक बार कहीं से टहलते टहलते धृतराष्ट्र जी के पुत्र दुर्योधन उस यज्ञ मंडल में आ गए और एक जल से भरे तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गए। संयोग से द्रौपदी अपने अपने दासियों के साथ वहीं उपस्थित थी। दुर्योधन को इस जल थल का शिकार होते देखकर उसे हंसी आ गई और उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया और कहा, अंधे की संतान अंधा ही है, क्योंकि दुर्योधन के पिता जन्म से ही अंधे थे। द्रौपदी के इस ताने भरे बात से दुर्योधन बहुत नाराज हुआ। यह बात उसके हृदय में बांध के समान चुभने लगी और अपने इस मजाक उड़ाए का बदला उन्होंने पांडवों को हराकर किया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा, जहाँ पांडव अनेक प्रकार के कष्ट सहते हुए बहुत कष्टपूर्ण जीवन जी रहे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब उनसे मिलने आए तो युधिष्ठिर ने अपने कष्ट भरे जीवन के बारे में प्रभु को बताया और अपने दुखों से छुटकारा पाने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण भगवान ने उपाय के रूप में उन्हें कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। जब युधिष्ठिर ने इस अनंत चतुर्दशी पर किए जाने वाले अनंत भगवान के व्रत का महत्व पूछा तो इस बारे में श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई, जो कि अनंत चतुर्दशी व्रत करने वाले सभी व्रतधारियों को सुननी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति व्रत ना कर पाए तो वह इस कथा के श्रवण मात्र से अनंत गुना फलों की प्राप्त कर सकता है। आइए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में सुमन नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण था, जिसका पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी ज्योतिर्मयी कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नाम की महिला से पुनः विवाह कर लिया। सौतेली माता सुमंत की पुत्री सुशीला को पसंद नहीं करती थी, उन्हें तरह तरह के कष्ट प्रदान करती थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा और सुमंत को अपनी पुत्री के सुशीला के विवाह चिंता सताने लगी। तब कौंडिन्य ऋषि
ब्राह्मण सुमंत के घर आए और उन्होंने सुमंत से पुत्री का हाथ मांगा। कौंड्य ऋषि काफी धन संपत्ति वाले ब्राह्मण थे। उनके पास भौतिक सुख की कोई कमी नहीं थी। कौंड्य ऋषि की बात सुन सुमंत बहुत खुश हुए और उन्होंने खुशी खुशी अपनी पुत्री सुशीला का विवाह कौंड्य ऋषि के साथ कर दिया। लेकिन जब दहेज प्रथा के अनुसार बेटी की विदाई करने लगे तो बेटी और दामाद को कुछ देने की बात आई। तब सौतेली माँ ने कर्कशा ने अपने दामाद कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े दे दिए। कौंड्य ऋषि सौतेली माँ व्यवहार से बहुत दुखी हुए, लेकिन बिना कुछ कहे अपनी पत्नी सुशीला को अपने आश्रम की ओर चल दिए। परंतु रास्ते में रात हो गई। इसलिए वे एक नदी के पास तट पर रुककर पूजा संध्या पाठ करने लगे। सुशीला ने देखा उसी नदी के तट पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रहे थे। सुशीला के पूछने पर उन्हें बताया कि वे श्री अनंत भगवान की पूजा कर रही हैं। इस पर सुशीला ने पूछा कि यह अनंत नारायण भगवान कौन है। तब उनमें से एक स्त्री ने कहा, विष्णु के ही एक रूप हैं और शेष नाग काल से विद्यमान रहते हैं, अतः दोनों के सम्मिलित पूजा की जाती है। यह सुनकर सुशीला ने पूछा, इस व्रत का क्या नाम है। सुशीला के पूछने के बाद सभी औरतों ने उसे अनंत के महत्व और पूजा व्रत बताई। अनंत महत्व की बात सुनकर सुशीला प्रसन्न हुई और कहा, उन औरतों ने, जो भी व्यक्ति इस अनंत भगवान का व्रत करते हैं उसे अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। यह सब सुनकर सुशीला अनंत व्रत का अनुष्ठान किया तथा 14 गांठों वाला अनंत सूत्र हाथ में बांधकर ऋषि कौंड्य के पास आ गई, क्योंकि व्रत धारण करने वाले को अनंत सूत्र बांधना जरूरी होता है। कौंड्य ऋषि ने सुशीला के हाथ पर बंधी हुई अनंत सूत्र के बारे में पूछा। सुशीला ने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन कौंड्य ऋषि ने कोई ऐसा सूत्र बांधकर आई है जिससे उन्हें अपने वश में करना चाहती है, यह सोचा। इसीलिए उन्होंने अनंत सूत्र को तोड़कर अग्नि में जला दिया, जिससे अनंत भगवान का अपमान हुआ और भगवान नाराज हो गए। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे ऋषि कौंड्य दुखी रहने लगे। उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वे पूरी तरह दरिद्र हो गए। अंत में उन्होंने अपनी पत्नी से धन संपत्ति के नष्ट हो जाने का कारण पूछा। तब सुशीला ने उन्हें अनंत सूत्र जलाने की बात याद दिलाई। भगवान अनंत के अपमान करने के कारण ऋषि कौंड्य को बहुत पश्चाताप हुआ और इसी पश्चाताप के कारण वह अनंत सूत्र की प्राप्ति के लिए वन चले गए और कई दिनों तक भटकते रहे। और एक दिन भटकते भटकते वह निराश होकर जमीन पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंड्य, तूने मेरा तिरस्कार किया, जिससे तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम बहुत दुखी हुए, तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत को करो। लगातार 14 वर्ष तक व्रत करने पर तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम्हें धन धान्य से सुख प्राप्त होगा। कौंड्य ऋषि ने अनंत कहे अनुसार
14 वर्षों तक अनंत व्रत किया। उन्हें समस्त धन संपत्ति वापस मिल गई और उन्हें समस्त कलेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा अनुसार युधिष्ठिर ने 14 वर्षों तक विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके कारण पांडव महाभारत में विजय हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। इस प्रकार से अनंत चतुर्दशी के व्रत के प्रभाव से सब प्राप्त हुआ। बोलो अनंत भगवान की जय। इस प्रकार अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा संपन्न हुई। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना।